हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको अग्निपथ योजना में जो बड़ा बदलाव हुआ है और आपके जितने भी क्वेश्चन उठे थे उन सभी का संपूर्ण तरीके से रक्षा मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने पूर्ण तरीके से 7% जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर के आए उनका जवाब दिया है और उन्होंने अपनी तरफ से वीडियो भी जारी की है। वो सारे 7 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से आपकी तरफ से क्वेश्चन उठे हैं और उन सभी का संपूर्ण तरीके से जवाब दिया है भारत सरकार ने या रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, और क्या क्या स्पष्टीकरण दिए हैं ये सभी चीजें मैं आपके बताने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। और अग्निवीरों को कई राज्यों ने, कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने प्राथमिकता दी है और किस चीज में प्राथमिकता दी है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है इनको मैं बता देता हूं। मिथ एंड फैक्ट्स आपके सामने है। कौन कौन से वे क्वेश्चन है। अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है आपके तरफ से। सरकार ने क्या जवाब दिया है ये मैं आपको बताऊंगा। अग्निपथ योजनाओं से युवाओं के अवसर कम होंगे, ये सेकंड क्वेश्चन था। रेजिमेंटल बॉन्डिंग प्रभावित होंगी, ये क्वेश्चन था। सशस्त्र बलों को प्रभावशाली को नुकसान पहुंचेगा। 21 साल के बच्चे सेना के लिए अपारंपरिक और अविश्वसनीय होते हैं, ये क्वेश्चन थे। ठीक है, अग्निवीर समाज के लिए खतरा होंगे और आतंकवादियों के साथ मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बता मतलब आपकी तरफ से है पूरी बिल्कुल एकदम सच्चाई से, बिल्कुल फैक्ट के साथ सरकार ने जवाब दिया आपका। अभी मैं बता दूंगा कि सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों के लिए कोई परामर्श नहीं है, ये क्वेश्चन भी था। ठीक है, इन सभी का जवाब बिल्कुल फैक्ट के साथ सरकार ने दिया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मिथ जो कहलाएगा, प्रश्न जो कहलाएगा कि आपका प्रश्न था कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। इसकी सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है इसमें। उद्यमी बनने की इच्छा रखने वालों के लिए वित्तीय पैकेज मिलेगा, बैंक लोन योजना का लाभ मिलेगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे की पढ़ाई के इच्छुक जो लोग होंगे, आगे की पढ़ाई के लिए 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट और ब्रिजिंग कोर्स की सुविधा होगी। जो नौकरी पाने के इच्छुक लोगों के लिए CAPF और राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी, ये प्रॉपर तरीके से उसी दिन बता दिया था इसके बारे में। और साथ ही अन्य क्षेत्र में उनके लिए कई रास्ते खुलेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि अग्निपथ योजना से युवाओं के अवसर कम होंगे, इसकी सच्चाई क्या है। युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए अवसर बढ़ेंगे और भी, और आने वाले सालों में अग्निवीरों की भर्ती सशस्त्र बलों में वर्तमान भर्ती की करीब 3 गुना होगी। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेजिमेंटल बॉन्डिंग प्रभावित होगी या नहीं होगी। इसके जवाब था कि रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, वास्तव में यह अधिक सशक्त बनेगा। और क्योंकि इसमें सर्वोच्च अग्निवीरों का चयन किया जाएगा, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे मजबूत है, जिनको 25% के अंतर गिना जाए, जो स्थायी होंगे उनको मजबूत किया जाएगा, जिससे यूनिट में एकजुटता, यूनिटी इज पावर। ठीक है, उनमें एक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। ये क्वेश्चन का जवाब सरकार ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाएगा, सच्चाई क्या है। इस तरह की अल्पकालिक भर्ती प्रणाली अधिकांश देशों में मौजूद है आज के समय में, आप शर्त मार सकते हो अन्य देशों में, और इसलिए पहले भी इसका परीक्षण किया जा चुका है, पहले भी परीक्षण किया हुआ है और इसे युवा और सेना के लिए बेस्ट तरीका माना गया है, इसलिए इसको लाया गया है। ठीक है, पहले साल में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र बलों के महज 3% ही होगी, और साथ ही में 4 साल बाद सेना में फिर से शामिल किए जाने से पहले अग्निवीरों के प्रदर्शन को टेस्ट किया जाएगा, और इसलिए सेना को सुपरवाइजरी का प्रशिक्षित आजमाए गए सैनिक कर्मी मिलेंगे। ठीक है, जो 25% की बात हुई है, और 75% की मैंने प्रॉपर पिछली वीडियो में बता दी है क्या क्या लाभ है, इसमें भी आगे और बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 21 जो 21 साल के बच्चे सेना के लिए अपारंपरिक और अविश्वसनीय होते हैं, ये सच्चाई क्या है। दुनिया भर में अधिकांश सेनाएं है कि नहीं, और अपने युवाओं पर निर्भर रहती है, ऐसी ही हमारा देश है। किसी भी समय अनुभवी लोगों से अधिक युवा नहीं होंगे, और वर्तमान योजना के तहत युवाओं और अनुभवी सुपरवाइजर जो रैंकों का केवल 50%, 50% का सही मिश्रण होगा। ठीक है, नहीं एक साथ उसमें युवा होंगे, नहीं, उनका 50% किया जाएगा, और धीरे धीरे इसमें बड़ा गैप होता चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके सामने, इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि अग्निवीर जो समाज के लिए खतरा होंगे और आतंकवादियों के साथ मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसका जवाब देना। ठीक है, इसकी सच्चाई क्या है,
यह भारतीय सशस्त्र बलों के लोकाचार और सिद्धांत का अपमान है। जो भारतीय सेना है, जो तीनों सेनाओं, उनका अपमान है। जो यूनिट है, कोई भी यूनिट है, उनकी अपमान है। क्यों अपमान है? क्योंकि ऐसा युवा जो 4 साल तक वर्दी पहनते हैं, उनके जीवन भर देश के लिए प्रतिबंध रहेंगे। और अभी भी हजारों लोग सशस्त्र बलों से रिसक के रिटायर होते हुए, ठीक है, जैसे कि अभी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, क्या वो आतंकवादी बनते हैं? क्या वो समाज के लिए खतरा बनते हैं? या 4 साल आप इसमें जाकर के खतरा बन जाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जवाब देते ये कहा है, लेकिन उनके राष्ट्र विरोधी ताकतों में शामिल होने का अब तक कोई उदाहरण तो नहीं आया। ठीक है, ये आपकी समझ हर चीज का फैक्ट के साथ जवाब दिया है, हर क्वेश्चन का। ठीक है, अब मिथक, सशस्त्र बलों को पूर्व अधिकारियों के लिए कोई परामर्श नहीं है। इसमें एक सच्चाई क्या है कि पिछले 2 साल से सेवारत सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श था। ठीक है, आपके साथ कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, पर लेकिन सेना के तीनों सेनाओं से ये विचार विमर्श था। ठीक है, इनके लिए कोई नया चीज निकाली जाए, जैसे अग्निवीर स्कीम निकाली है। ठीक है, ये पिछले 2 साल से इस चीज पर काम कर रहे थे। ठीक है, और यह प्रस्ताव सैन्य विभाग के अधिकारियों की ओर से तैयार किया गया है, ना कि सरकार ने बनाया। ठीक है, विभाग अपने आप से ही इस सरकार की देन है, और कई पूर्व अधिकारी जो एक्स सर्विसमैन है ने योजना के लाभों को पहचाना और इसका स्वागत खुलकर किया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने बता दी है, हर एक क्वेश्चन का आपके सामने जवाब दिया है प्रॉपर तरीके से, और मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चनों को आपका जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अभी भी कोई भी सुविधा आएगी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, और ये आपको मैंने बताई दी है। ठीक है, कि विरोध के बीच जो अग्निपथ योजना में बदलाव है, इस साल में भर्ती की उम्र, और एक बात आ रही, इस साल की उम्र, इस केवल इसी साल में 2 साल जो कोरोना काल था, उसी साल में, उसी को देख करके इस साल 21 साल से 23 साल कर दी गई है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और केंद्र सरकार ने गुरुवार रात योजना में बड़ा बदलाव करते हुए युवाओं को राहत देने का प्रयास किया, और रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़कर 23 साल कर दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। और कौन से राज्य हैं? देखो, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश, कई राज्यों में उन्होंने अपनी पुलिस में प्राथमिकता देने की बात की है, जैसे कि आपके सामने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्होंने भी बोला है। ठीक है, हरियाणा सरकार बुधवार घोषणा करते हुए कहा है कि 75% जो अग्निवीर रहेंगे उनको सरकारी नौकरी प्राथमिकता देगी, और 25% स्थायी नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को बोला था। नेक्स्ट है, सीएम योगी ने भी बुधवार को घोषणा कर दी थी अपनी पुलिस में प्राथमिकता देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पुलिस में प्राथमिकता देने के लिए उनका स्वागत किया है, अग्निवीरों जो 75% वीर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड के सीएम जो पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने भी पुलिस में प्राथमिकता देने की बात कही है, ये आपके सामने है। ठीक है, इस अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं ऑन टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। एक और बात कही थी बुधवार को, जिस दिन ये लॉन्च हुई थी अग्निवीर योजना, उसमें अमित शाह ने कहा था कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीरों की सीएपीएफ और असम राइफल में प्राथमिकता देने का फैसला लिया। सशस्त्र बलों में 4 साल की सेवा के बाद अग्निपथ रंगरूटों के भविष्य पर सवाल उठाए जाने के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की उन्हें केंद्रीय सशस्त्र बल जो पुलिस बलों जो सीएपीएफ है और असम राइफल में नियुक्त के लिए वरीयता मिलेगी। ये आपके सामने विद पीडीएफ में अखबार दे रखा है मैंने, जिसमें ये बात लिखी थी। ठीक है, और ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अग्निवीरों के लिए होगा मासिक वेतन, ये पहली वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से मंथली वाइज और ईयर वाइज और 4 साल के बाद वो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता चुका हूं, जो रिटायर होगा तब की बात भी। ठीक है, उस फर्स्ट वीडियो को आप अच्छी तरीके से जानो। ठीक है, और ये भाई विरोध हो रहा है, इसको बंद कर दो। आपके सामने सोशल मीडिया है, ट्विटर पर अभियान चलाओ, आपकी जो भी मांगे उनको रखो ऑन ट्विटर पर। ठीक है, ये सारी चीजें गलत हो रही है मेरे ख्याल से। हालांकि जब शुरू में ये सारी चीजें खुलकर नहीं आई तो प्रोटेस्ट तो बनता ही था, तो ठीक है, कहीं सही भी है और कहीं गलत भी हुआ है। तो ये सारी चीजें, ये बिहार में विरोध हो रहा है, आपके सामने दिख भी रहा होगा। एक और बात थी कि क्या अग्निपथ योजना वापस होगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है बहुत सी जगह। ठीक है, तो ये अग्निपथ योजना बिल्कुल वापस नहीं होगी, और इसमें ही बदलाव किए जाएंगे। बड़े बदलाव आपके सामने रख दिए हैं कुछ तो, और आगे बदलाव होते रहेंगे। ठीक है, आपकी बातों को रखा जाएगा और सभी चीजों का जवाब दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर बिल्कुल जीके का जो पोर्शन होता है हमेशा से फ्री रहता है ऑन टेलीग्राम पर, और जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा कोर्स बैच था 18 अप्रैल से अभी तक का, बिल्कुल 6 to 10 तक की विद एनसीईआरटी बुक पर निर्भर
विद क्वेश्चन के साथ क्लास करवाता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवाता हूँ और प्रैक्टिस सेट सैटरडे संडे लगवाता हूँ आप सभी भाइयों के लिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो बच्चा जीके का जिसके मन में भूत है, डर है, जो जीके से जो बताते हैं कि वास्ट है, उन सभी चीजों को मैंने क्लीन कर देते करते हुए अपना बैच लॉन्च किया था और आज तक मजबूती तरीके से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, उन चीजों को विद पीडीएफ विद क्वेश्चन के साथ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो और आप भी मेरी इस कोर्स का लाभ उठा सकते हो फ्री, बिल्कुल ठीक है, और हमेशा ही फ्री रहेगा सब कुछ मेरे चैनल पर। ठीक है, तो सभी भाइयों से मैं विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत,